एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। आज बात करने वाले हैं आपके हरियाणा सीईटी 2025, जिसका कि अभी सिर्फ फॉर्म फिलिंग का जो आपका काम था वही पूरा हुआ था। 14 जून इसमें लास्ट डेट आपकी रखी गई थी, वो भी 2 दिन एक्सटेंड करने के बाद, है ना। अभी तो कोई एग्जाम नहीं हुआ आपका, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, कोई पेपर नहीं हुआ। उससे पहले ही आपका जो मामला है वो कोर्ट केस तक की बात आ गई है। अब कोर्ट केस होगा तो किस तरीके से होगा, क्यों होगा, किस बात पर रखा गया, इससे आपके एग्जाम पर क्या इफेक्ट आएगा, क्या इससे हमारा करेक्शन पोर्टल जो ओपन है वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं। एक बार फटाफट से इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही है कि एचएसएससी सीईटी 2025 आपका शॉकिंग न्यूज की हो गया कोर्ट केस, लास्ट डेट और करेक्शन पोर्टल, है ना। तो इतना तो समझ में आ गया कि जो कोर्ट केस है वो किसके रिगार्डिंग हुआ है, जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी उसके चलते, और एक आपका करेक्शन पोर्टल है उसके चलते। तो इसमें भी क्या है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वो चीज नहीं है कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस चीज का एक तरीके से मैं कहूँ शिकार बने होंगे, है ना, कि आपका भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं बन पाया होगा। मेन दिक्कत क्या है मैं आपको वैसे ओवरऑल बता देती हूँ। जो जनरल कैटेगरी से जिन्होंने अप्लाई किया है उनको तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं हुई होगी कास्ट वाली पोर्शन से। करेक्शन पोर्टल आपका अलग है, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो जिन्होंने जनरल कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल किया है उनको मे भी कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई होगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से, ओबीसी, एससी, एसटी से अगर फॉर्म फिल करते थे तो उस केस में ये बोला गया है कि आपको अपना अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर लगाना होगा। और अपडेटेड जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो नॉर्मली आपका 24 घंटे में, 48 घंटे में बन जाता है, वो स्टूडेंट्स का 5-5, 6-6 दिन तक नहीं बन पा रहा था। बार बार लेट ओटीपी आती थी या फिर साइट क्रैश कर जाती थी, साइट चल ही नहीं रही। और अब एक बात बताओ, आपने अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट मांगा, बच्चा वहां पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपडेटेड बनवा रहा है, तो आपकी ही साइट नहीं चल पा रही है ना। उसके बाद आपने फॉर्म फिलिंग का इतना कम टाइम दिया, सिर्फ आपने वहां पर 12-13 दिन का टाइम दिया। उसके बाद जब बच्चों ने मांग की कि हमारी फॉर्म फिलिंग की डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो वो भी आपने रात में जाकर के बताया कि फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड हो गई, और वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए आपने फॉर्म फिलिंग की डेट बढ़ाई। यानी कि ओवरऑल सिर्फ आपने 15 दिन का टाइम दिया है। हरियाणा सीईटी जो इतनी बड़ी लेवल पर आपका एग्जाम होता है, ऑलमोस्ट पूरे हरियाणा के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं और बहुत अच्छी खासी संख्या में करते हैं, क्योंकि इसमें एज वाली जो दिक्कत है वो बहुत सारे बच्चों को नहीं आती है ना। तो जहां इतनी ज्यादा संख्या में बच्चे अप्लाई करने वाले, इतना बड़ा जो एग्जाम है पूरे हरियाणा के लिए, एक तरीके से जो हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बॉर्डर का ही काम है कि भैया गवर्नमेंट जॉब और आपके बीच में एक सीईटी नाम की रेखा है, उसको पार करना पड़ेगा। फिर आपको सारे के सारे स्टेप जो फिजिकल, मेडिकल, मेंस जो भी रहेगा सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो इतने बड़े एग्जाम में जहां सिर्फ आपको सिर्फ 15 दिन का टाइम दिया गया, मेरे ख्याल से सबसे कम टाइम यही इसी एग्जाम में दिया गया होगा। 15 दिन यार, कम से कम 21 से 25 दिन तो हर एक एग्जाम के लिए आपको मिनिमम दिया ही जाता है। तो अब इसी के रिगार्डिंग आपका कोर्ट केस हुआ है कि उसमें स्टूडेंट की क्या गलती है। साइट आपकी नहीं चली, बट जो टाइम आपने ड्यूरेशन दी उसके बीच में अभ्यर्थी अप्लाई कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है। अब लास्ट मोमेंट ऐसी भी आई है, एक नहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स की आई है। इवन मैं ओबीसी से बिलोंग करती हूँ, मेरी सिस्टर ने फिल किया है, उसके भी दिक्कत आई है, उसने भी जनरल कैटेगरी से फिल किया। क्यों? सिर्फ इसी रीजन के चलते कि ओबीसी से हो नहीं पा रहा था और लास्ट डेट थी। अब क्या किया जाए, तो लास्ट ऑप्शन यही है कि एटलीस्ट पेपर तो दे पाए बच्चा, है ना, चाहे जनरल से ही सही, लेकिन पेपर देने लायक तो हो, फॉर्म तो फिल हो। तो लास्ट में करके बहुत सारे बच्चों ने जनरल कैटेगरी से अपना फॉर्म फिल कर दिया। एक समस्या तो ये थी। दूसरा, आपका करेक्शन पोर्टल वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत थी, क्योंकि यार हो जाती है ना गलतियां, कोई फॉर्म फिलिंग में कोई भी आपकी छोटी मोटी गलती हो गई, किसी भी चीज के रिगार्डिंग, नाम वाम कोई भी चीज हो गई। अब बहुत बड़ा डाउट है कि मैम एग्जाम देने दिया जाएगा हमें या नहीं दिया जाएगा उस करेक्शन के साथ में। तो करेक्शन पोर्टल को लेकर के भी एक बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट था। तो कोर्ट केस क्या कुछ है एक बार देख लेते हैं। न्यूज़पेपर कटिंग ही मैंने आपकी लगाई है कि ग्रुप सी, हरियाणा ग्रुप सी के सीईटी पंजीकरण के लिए पोर्टल दोबारा चालू करने और करेक्शन करने का आग्रह लेकर के हाई कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा, सरल पोर्टल से नहीं बन पाए अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र, मजबूरी में अनारक्षित कैटेगरी में करना पड़ा पंजीकरण। जो मैंने आपको अभी बताया ना, वही बात है कि एट द एंड क्या करते भाई, जनरल कैटेगरी से भर दिया, कम से कम पेपर तो दे पाए, है ना। फिर बोला गया है पंजीकरण के लिए 15 दिन का समय दिया
गया जो 2022 में, पिछली बारी जब पेपर हुआ था ना आपका 2022 में, 1 साल से ज्यादा समय तक होता रहा था पंजीकरण। अब की बारी सिर्फ 15 दिन, और पिछली बारी 2022 में जब पहली बार सीईटी हुआ था आपका, तब आपका कम से कम 1 साल से ज्यादा इसमें पंजीकरण का टाइम दिया गया था। तो इसी मुद्दे को लेकर के कोर्ट केस गया। अब कोर्ट केस में क्या बोला गया है कि हरियाणा सरकार के ग्रुप सी पदों के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी से पहले ही मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया। मतलब ऐसा होता रहा है कि हरियाणा के एग्जाम्स में, बहुत एग्जाम्स होते हैं, मामला आपका कोर्ट तक जाता है। पिछली बार ही आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का भी हुआ था, वो भी आपका आगे जाके कितना मामला फंस गया, कितनी वो भर्ती खींच दी गई थी एक तरीके से। तो अब की बारी तो टेस्ट भी नहीं हुआ, उससे पहले ही कोर्ट केस पहुंच गया मामला। बोला गया है क्या कि यह 6 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि हरियाणा ग्रुप सी के सीईटी पंजीकरण के लिए पोर्टल दोबारा चालू किया जाए, और जिन्होंने पंजीकरण कर लिया है उन्हें ठीक करने के लिए समय दिया जाए। 2 चीजों की मांग की गई है, एक तो आपका जो बच्चों ने मजबूरी में जनरल से भर दिया उनके लिए, और दूसरा यह है कि जिनकी कोई ना कोई गलती हो गई उनके लिए करेक्शन विंडो, करेक्शन पोर्टल ओपन होना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि सरल पोर्टल से अन्य अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र नहीं बन पाए, इसलिए मजबूरी में अनारक्षित कैटेगरी में पंजीकरण कराना पड़ा। जो एससी वाले स्टूडेंट थे या ओबीसी वाले स्टूडेंट थे, उन्होंने मजबूरी में जनरल से अपने अप्लाई कर दिया है क्योंकि बन नहीं पाया। याचिका में कहा गया है कि इस बार पंजीकरण के लिए 15 दिन का समय दिया गया, जबकि 2022 में 1 साल से ज्यादा समय तक पंजीकरण होता रहा था। इसके अलावा याचिका में मांग की गई है कि ग्रुप सी का सीईटी का पेपर एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मेडिकल साइंस एंड अन्य के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने कराया है। 3 चीजों की मांग हो गई बेसिकली। एक करेक्शन पोर्टल के लिए करी गई है, एक आपकी याचिका में यह भी मांग की गई है कि जिन्होंने मजबूरी में जनरल से भर दिया उनको फिर से अपनी कैटेगरी या प्रमाण पत्र लगाने का मौका दिया जाए, और तीसरा ये भी साथ की साथ ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो वाला प्रोसेस है ना वो अवॉइड किया जाए, और आपका एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में पूरा पेपर कंडक्ट कराया जाए। क्योंकि आपको पता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी बहुत बार अगर हम हिस्ट्री देखें तो मामला आपका कोर्ट में फंसता है, तो आगे जाकर के आपकी कोई दिक्कत ना आए, फिर से कोर्ट केस ना हो। तो बहुत सही चीज है ये कि इसकी मांग अभी कर ली गई है। फिर बोला गया है कि एडवोकेट चरणजीत सिंह ने दैनिक सवेरा से पूछने पर पुष्टि की है कि याचिका दायर हो गई है और अब इनकी सुनवाई रेगुलर बेंच के सामने होगी। ठीक है, उसके बाद बोला गया है अभ्यर्थियों की मांग प्रकाशित कर प्रदेश सरकार तक पहुंचाई थी पहले भी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो समय है वो 30 जून 2025 तक बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि सरल पोर्टल से प्रमाण पत्र नहीं बन पाए और सरल पोर्टल के बीच बीच में ठप होता रहा है। मगर सरकार ने सिर्फ 2 दिन का ही पंजीकरण अवधि बढ़ाई थी। अगर सरकार पंजीकरण के लिए 2 सप्ताह का समय बढ़ा देती तो शुरू में ही यह मामला अदालत में नहीं पहुंचता। तो बेसिकली बात यही है कि अगर 30 तक वो डेट एक्सटेंड कर देते तो मे भी इतनी बड़ी दिक्कत ना आती। क्योंकि यार एक बात बताओ, ये थोड़ी ना है कि कोई स्टूडेंट भूल गया फॉर्म फिल करना, कि भूल गया तो चल कोई नहीं भाई, 1 दिन 2 दिन का और टाइम दे दिया, कल फॉर्म फिल कर देना है, किसी के दिमाग से निकल गया। वो सीन थोड़ी ना था कि 2 दिन का टाइम दे दिया बच्चों को, है ना भाई। कोई चीज चल नहीं रही है, वो साइड चल नहीं रही है, या तो ये हो कि 2 दिन में बढ़िया प्रॉपर साइड चलेगी कि भैया 2 दिन में आपका हो ही जाएगा, जिसका भी अटक रखा है वो सीन भी नहीं है। या मैं ऊपर ही पढ़ रही थी इसी न्यूज़पेपर कटिंग को, इस स्टूडेंट का 16 जून को बना है, ये आई थिंक एससी से बिलोंग करती है, इसका 16 जून को जाकर के बना है ना। अब 16 जून को बना है और 14 तक डेट एक्सटेंड की गई। इसमें इस स्टूडेंट की क्या गलती है? ये तो कंटिन्यूअसली ट्राई कर ही रही थी। कोई विद्यार्थी क्यों चाहेगा, मतलब सोचो मेरी एक बारी ना, सुनना बात को। आपका अगर यहां से फॉर एग्जांपल मैं कोई भी बात कर रही हूँ कि आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट लग रहा है, तो स्टूडेंट तो चाहेगा ना मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूं तो मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट लगे। और उसने पूरा दम भी लगाया है कि जैसे तैसे बस मेरा सर्टिफिकेट बन जाए। इतनी बारी साइट चेक करिए, इवन मैं बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट से बात करी है, रात भर साइट चेक करते थे कि मैम रात में साइट चलती है, तो रात भर हम उठ करके चेक कर रहे हैं साइट चल रही है कि नहीं चल रही है। उसके बाद अगर सर्टिफिकेट नहीं बन पाए तो उसमें स्टूडेंट की कहां गलती है, मुझे ये बताओ, है ना। तो सारी चीजें आपकी यही हैं, इसी के रिगार्डिंग है। अब मेन बात एक ये भी आती है, क्या मैम इससे एग्जाम पर कोई इफेक्ट आएगा?
एग्जाम में कुछ क्या रहेगा, क्या हमारे एग्जाम डेट एक्सटेंड होगी? तो देखो मोस्ट जो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है वो तो यही है कि एग्जाम डेट आपकी थोड़ी सी आगे खिसकने के पूरे चांसेस हैं। खिसकने का मतलब ये नहीं है कि आपका जाकर के दिसंबर में एग्जाम होगा, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट भी है। जो बच्चा डर रहा था, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस मैंने भी देखी थी कि जुलाई में बोला जा रहा है जुलाई में आपका एग्जाम होगा या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में एग्जाम होगा, इससे ज्यादा डिले आपका नहीं किया जाएगा। और मुझे भी यही लग रहा था, जितना जल्दबाजी में आयोग था सिर्फ 2 दिन एक्सटेंड करे, 15 दिन का टाइम दिया कुल मिलाकर के फॉर्म भरने का, तो लग भी रहा था जुलाई से अगस्त में आपका एग्जाम होगा। लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा आपका डिले होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। मैं फिर क्लियर कर देती हूं, ये मान के चलो जो अगस्त की स्टार्टिंग में माना जा रहा था वो अगस्त की एंडिंग में या हद मार के सितंबर तक आपका एग्जाम रहेगा। तो जिन स्टूडेंट्स के ये सबसे बड़ा डाउट था क्या मैम सिलेबस हो पाएगा, उनके लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव, इसको अगर हम देखना चाहें तो पॉजिटिव वे में भी देख सकते हैं कि आपका सिलेबस जो है वो अगस्त तक आराम से क्लियर हो जाएगा। और जो रहता मैम एक बार सिलेबस निकल जाए आंखों के सामने से, एक बार बढ़िया से रिवीजन हो जाए, सारा सब कुछ आपका यहां से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात जो देखो, हर चीज में इंसान पॉजिटिविटी चाहे तो ढूंढ सकता है। तो मैं तो यही बोलूंगी, ये जो आपको टाइम मिला है 20 दिन 22 दिन 18 दिन, जितना भी समय इस कोर्ट केस की वजह से आपका एक्सटेंड होगा, 15-20 दिन तो देखो आपके होंगे ही एक्सटेंड। तो इस टाइम को एक पॉजिटिव रूप में लेकर के चलना है कि हाँ, इतना अगर हमें 15 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं तो अपना टारगेट बना लो, कम से कम 10 नंबर तो बढ़ाने ही बढ़ाने, कुछ भी अपने आप को एक टारगेट दे सकते हो। किसी को मान लो इंग्लिश से डर लगता है तो टारगेट बना लो इन 15 दिन में मुझे इंग्लिश कम से कम 5-7 नंबर आ जाए, इतनी तो कर ही लेनी है। किसी भी तरीके से अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रख सकते हो। अगर मैं बात करूं मेरी, तो मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाती हूँ। कौन से वाले बैच में पढ़ा रही हूँ फिलहाल? आपका जो ये वाला बैच है, कौन से वाला, चैंपियन लाइफ बैच, इसमें पढ़ा रही हूँ। चैंपियन लाइफ बैच आपको मिलेगा कहां पर, फटाफट से मैं एक बारी बता देती हूँ, है ना। चैंपियन लाइफ बैच आपको मिलेगा, उसके लिए गूगल में यहां जाइएगा, टेक्स्ट बुक पर, टेक्स्ट बुक खोलेंगे इधर से, पहली जो साइट है इस पर क्लिक करना, यहां जाके डाल देना हरियाणा सीईटी, HARYANA CET, हरियाणा सीईटी डाल के सर्च कर देना, एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करेंगे ना, इस तरीके से आपके सामने आएगा और ये वाला आपका चैंपियन लाइफ बैच है, ठीक है। क्लासेस इसमें आपकी स्टार्ट हो चुकी है, कल से ही 23 तारीख से इसमें आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी। क्या है इसमें बैच में आपको मिलेगा 15 प्लस कोर्सेज, जो लाइव बैच है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस आपको 15 अलग से इसमें कोर्स मिलेंगे। इसके अलावा है 1750 आपके मॉक टेस्ट रहेंगे, इसी के साथ में 350 से ज्यादा स्टडी नोट्स है और 6000 से ज्यादा आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। कल से ही बैच स्टार्ट हुआ है, मैं मैथ्स कराती हूँ, मैथ्स का पोर्शन अभी स्टार्ट नहीं किया है, मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक से मैं आपको स्टार्ट करा दूंगी, ठीक है। और कैसे बैच पे जाना है मैंने सिखाया, लेकिन एक काम करना, 706 दिखाएगा, ये पे मत करना, आप ना यहां चले जाना अप्लाई कूपन पे, और मैं आपको अपना कूपन कोड शेयर कर रही हूं NISHA22, इसका अप्लाई कर लेना, इसका यूज कर लेना, 584 में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। फिर मिलते हैं ऐसे किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।